To learn present perfect continuous tense with a simple explanation and a lot of example sentences. तो present perfect continuous tense जो कि हमारा फोर्थ टेंस है वो आज आप इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं। और अगर आप इस लेसन का पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से हासिल कर सकते हैं। और अगर आपने ये कोर्स अभी देखने शुरू किया तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, वहां से आप जाके मुकम्मल कोर्स शुरू से देख सकते हैं क्लास नंबर 1 से। लेकिन ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको यूज ऑफ सिंस और फॉर क्लियर नहीं है कि कहाँ पे सिंस का इस्तेमाल करना है, कहाँ पे फॉर का इस्तेमाल करना है, तो पहले जाके वो वीडियो देखें जो कि क्लास नंबर 6 है, रिसेंटली अपलोड किया है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। वो देखे बगैर आपको इस टेंस की अच्छे से समझ नहीं आएगी इन केस आपको पहले ये सिंस और फॉर का इस्तेमाल नहीं आता। अगर आपको आता है तो आप ये वीडियो कंटिन्यू करें, अगर नहीं आता तो पहले जाके वो वीडियो देख के आप इसका इस्तेमाल सीख के आए। चलिए टेंस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस टेंस का यूज क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू टेल अबाउट एन एक्शन व्हिच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज कंटिन्यूइंग एट द प्रेजेंट टाइम। टाइम रेफरेंस इज अ मस्ट। आप सोच रहे होंगे कि कंटिन्यू एक्शन के लिए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी होता है, तो आपने इस लाइन पे गौर करना है, टाइम रेफरेंस इज अ मस्ट, यानी ये एक जरूरी चीज है। तो इस टेंस के अंदर वक्त का जिक्र होता है ऐसे कामों को बताने के लिए जो माजी में शुरू हुए थे और अभी भी जारी हैं। मजीद क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये एग्जांपल्स देखें। वो सुबह से खेल रहे हैं, वो सुबह से खेल रहे हैं। अगर देखा जाए खेल रहे हैं कंटिन्यूस टेंस है, यानी फेल हाल जारी है, लेकिन वो सुबह से यहाँ पे एक वक्त का जिक्र हुआ है। मैं 3 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वैसे ये कंटिन्यूस टेंस ही है, सिंपल। अगर आप कहें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के साथ बिल्कुल मिलता जुलता है, लेकिन इसमें क्योंकि एक टाइम रेफरेंस एडेड होता है, एक वक्त का जिक्र होता है, तो हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं, यानी काम का कुछ हिस्सा हो चुका है, कुछ बाकी है और इसके अंदर वक्त का जिक्र होता है। कल रात से बारिश हो रही है, मैं 1 घंटे से वीडियो बना रहा हूँ। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग दे देंगे कि ये कौन सा टेंस है और कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। फर्दर हम देखते हैं कि इसके हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब इसके 2 हैं जो कि हैज बीन और हैव बीन है। अगर आपने अब तक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वीडियो देख ली है तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि जिस तरह हम हैज और हैव को इस्तेमाल कर रहे थे वैसे ही हम हैज बीन और हैव बीन को इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी जब सब्जेक्ट ही, शी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हैज बीन का इस्तेमाल करेंगे। जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट हो तब हम हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक फ्रेज है, वेटिंग सिंस मॉर्निंग, राइट। इसमें अभी तक कोई सब्जेक्ट भी नहीं है, हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है। अब हम देखते हैं कि अगर ये सब्जेक्ट हमारे पास आते हैं, ही, शी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर इनसे सेंटेंस शुरू हो रहा है तो हैज बीन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही हैज बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, शी हैज बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, गर्ल हैज बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, बॉय हैज बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। तो इस केस में हम हैज बीन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर सब्जेक्ट हमारे पास ये आते हैं आई, वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट, तो हम हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, वी हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, प्लेयर्स हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। तो आई एम श्योर आपको तक क्लियर हो चुका होगा कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो इसके अंदर वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म यूज होती है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, जैसे कंप्लीटिंग, गोइंग, बाइंग, कुकिंग एंड जंपिंग, राइट। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। मजीद आपको कुछ एग्जांपल्स सेंटेंसेस के अंदर भी मिल जाएंगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंपल सेंटेंसेस किस तरह बनाए जाते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि सिंपल सेंटेंसेस किस तरह बनाए जाते हैं। पहले भी अगर आप टेंसेस की वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये आइडिया होगा कि हर टेंस का सेंटेंस बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है, राइट। जिसमें फॉर एग्जांपल ये सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हम स्ट्रक्चर में देखते हैं कि इसके हेल्पिंग वर्ब आएंगे हैज और हैव बीन, यानी हैज बीन या हैव बीन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करेंगे। साथ वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास आई हमारा है सब्जेक्ट। आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जनवरी 2019। मैं जनवरी 2019 से स्कूल जा रहा हूँ। द फार्मर्स हैव बीन प्लोइंग फॉर एन आवर। किसान 1 घंटे से हल चला रहे हैं। तो फार्मर्स हमारे पास सब्जेक्ट था तो हमने आगे हैव बीन लगा दिया, राइट।
और 1 घंटे से चला रहे हैं तो फॉर एन आवर। अब यहाँ पे फॉर यूज़ किया, यहाँ पे सिंस यूज़ किया, ये क्या डिफरेंसेस हैं इसके लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप जाके वो ज़रूर देख लें। कबूतर सुबह से हवा में उड़ रहे हैं। द पिजन्स हैव बीन फ्लाइंग इन द एयर सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग, लड़का 5 मिनट से गाना गा रहा है। बॉय हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 5 मिनट्स। फॉर 5 मिनट्स, वो दोपहर से कपड़े धो रही है। शी हैज बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स सिंस नून। वो दोपहर से कपड़े धो रही है। तो ये थे सिंपल सेंटेंसेस बनाने का स्ट्रक्चर और कुछ एग्जांपल्स। आगे जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने का तरीका है वो हल्की सी इसमें चेंज करनी पड़ेगी और वो भी बनते जाएंगे। आइए उनको भी देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस यानी मनफी फिकरात, ये बनाने के लिए हम सब्जेक्ट के साथ हैज है तो पहले भी लगा रहे थे, दरमियान में हमने सिर्फ नॉट लगा देना है। अब अगर आप पहले टेंसेस की वीडियो देख रहे थे तो आपने गौर किया होगा कि पहले हम मुकम्मल हेल्पिंग वर्ब करने के बाद नॉट लगाते हैं, लेकिन जब भी हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन होगा तो हम पहले यहाँ पे नॉट लगाएंगे फिर बीन लगाएंगे। हैज, हैव, नॉट बीन, वर्ब की आईएनजी फुली फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आई हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जनवरी 2019। मैं जनवरी 2019 से स्कूल नहीं जा रहा। द फार्मर्स हैव नॉट बीन प्लोइंग फॉर एन आवर। किसान 1 घंटे से हल नहीं चला रहे। द पिजन्स हैव नॉट बीन फ्लाइंग इन द एयर सिंस मॉर्निंग। कबूतर सुबह से हवा में नहीं उड़ रहे। हैव नॉट बीन, सिंपली नॉट ऐड करने से नेगेटिव सेंटेंसेस बनते जाते हैं। बॉय हैज नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 5 मिनट्स। लड़का 5 मिनट से गाना नहीं गा रहा है। शी हैज नॉट बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स सिंस नून। वो दोपहर से कपड़े नहीं धो रही है। तो ये थी कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल और स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया फिकरात कैसे बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए आपने सिंपली जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें से हैज़ और हैव को स्टार्ट में लेके आ जाना है, फिर आपने सब्जेक्ट लगाना है, फिर बीन लगाना है, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगानी है और ऑब्जेक्ट लगा देना है। जैसे हैव आई बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जनवरी 2019। क्या मैं जनवरी 2019 से स्कूल जा रहा हूँ? क्या किसान 1 घंटे से हल चला रहे हैं? हैव द फार्मर्स बीन प्लोइंग फॉर एन आवर। क्या किसान 1 घंटे से हल चला रहे हैं? तो यहाँ पे आप गौर करें तो जो हमने हेल्पिंग वर्ब का पहला वाला पार्ट यानी हैज या हैव उसको सब्जेक्ट से पहले लगा दिया है, फिर हमने सब्जेक्ट लगाया है यानी फार्मर्स, पिजन्स, आई, बॉय, शी, और उसके बाद हमने लगाया है बीन प्लोइंग फॉर एन आवर, राइट। हैव द पिजन्स बीन फ्लाइंग इन द एयर सिंस मॉर्निंग। हैव द पिजन्स बीन फ्लाइंग इन द एयर सिंस मॉर्निंग। क्या कबूतर सुबह से हवा में उड़ रहे हैं? Has boy been singing a song for 5 minutes? क्या लड़का 5 मिनट से गाना गा रहा है? Has she been washing the clothes since noon? क्या वो दोपहर से कपड़े धो रहे हैं? तो ये थे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल्स और साथ उनका स्ट्रक्चर। कमेंट के अंदर अपनी प्रैक्टिस सबमिट करवाएं। प्रैक्टिस के तौर पे आप अपनी तरफ से 5 सेंटेंस बनाएं और उनको कमेंट्स में लिख दें।